प्रणाम। क्या आपने सोचा था कि भारत का टैक्स सिस्टम इतनी तेजी से बदल सकता है, जहां आपके हर रोज के सामान से लेकर इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस, हर सेक्टर को राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने वो फैसला लिया है जिससे सिर्फ आपके बजट या कारोबार को ही नहीं, देश की आत्मनिर्भरता को भी नई उड़ान मिलेगी। अब रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता होगा, व्यापारियों को फायदा होगा और ये बदलाव देश की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत बनाएंगे। इसकी जो दरकार थी, इसकी जो उम्मीद लगाई जा रही थी, लंबे समय से लगाई जा रही थी। और आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या कुछ बदल गया है। अब पहले हमारे पास 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, जिनसे छोटे और बड़े सामान की कीमतों में उलझने होती थी। छोटे दुकानदार, उद्योग, ग्राहक सभी इस टेंशन में रहते थे कि इस पर टैक्स कितना लगेगा। आपको ध्यान होगा कि अगर आप कुछ खरीदते होंगे तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि इस पर जीएसटी कितना लगा है, क्योंकि अलग अलग सामान अलग अलग कैटेगरी में थे, 4 स्लैब थे, समस्याएं थी। अब जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अब 4 नहीं, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, एक 5% और एक 18%। यानी जो जटिलताएं थी, जो समस्याएं थी, उन्हें कम कर दिया गया है, जिससे कि सामान सस्ते भी हुए हैं। 5% स्लैब में आएंगी आपकी रोजमर्रा की जरूरी चीजें, जैसे तेल, शैम्पू, साबुन, दूध, घी, पनीर, नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों के डायपर, नैपकिन, ये वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में शामिल हैं कहीं ना कहीं। और जब टैक्स कम होगा तो कीमतें भी कम होंगी। इसका सीधा फायदा आपके बजट को होगा। और 18% स्लैब में बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, कपड़े, फर्नीचर का सामान, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, गाड़ियां, ये सब आएंगे। तंबाकू, लग्जरी कार जैसे सामान पर अब 40% टैक्स लगेगा, उसमें पान मसाला भी है। सरकार का ये फोकस है कि जैसे पान मसाला है, तंबाकू है, इन जैसी चीज़ों पर अगर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, जिससे कि एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन हर भारतीय को मिल सके। और आपको ये बता दें कि कुछ खबरें आप देख रहे होंगे टीवी में या न्यूज़ में, या कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शराब पर भी 40% जीएसटी लगेगा। तो आपको बता दें कि शराब पर जीएसटी नहीं लगता है, राज्य की एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो जीएसटी से शराब का कोई लेना देना नहीं है। अब इसे और अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहले आप महीने में 1000 का तेल, शैम्पू और साबुन लेते थे, अब आपको सिर्फ 800 से भी कम खर्च करने होंगे। दूध, घी, पनीर पर मान लीजिए आपका अगर 500 रुपए का खर्च था, तो अब ये 350 के आसपास आ जाएगा। ये महज छोटे छोटे आंकड़े हैं, पर इनके साथ सालाना हजारों रुपए आपकी जेब में बचेंगे। समझिए, जीएसटी में सुधार का मतलब अकेला टैक्स कम होना नहीं है, आपकी जिंदगी को आसान होना भी है। जीएसटी काउंसिल रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय के अनुसार पहले जो 4 स्लैब थे उनमें 80% वस्तुएं आती थी, अब 99% सामान सिर्फ 5% या 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे, जिससे सरकार को 48,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू छोड़ना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कि आपके लिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये फैसला अरे क्या ही है। आप समझिए कि सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए 48,000 करोड़ का रेवेन्यू छोड़ रही है, अपनी साल भर में 48,000 करोड़ की कमाई को छोड़ रही है, लेकिन आपके सैकड़ों हजारों की बचत होने वाली है। जब सामान सस्ता होगा तो आपकी खरीदारी बढ़ेगी, छोटे दुकानदार, घर के उद्योगों, महिलाओं के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। खाली आप चीजें सस्ती ही नहीं खरीदेंगे, जो भारत में बनाने वाले लोग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। मोदी सरकार का प्रोग्राम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है, जिससे हमारे देश के कारीगर, किसान, छोटे और मझोले उद्योगों को नया मौका मिलने वाला है। जब हम स्थानीय ब्रांड्स खरीदेंगे तब रोजगार बढ़ेगा, देश की समृद्धि दुगनी होगी। आपको ये भी यहाँ समझने की जरूरत है कि जैसे ही अमेरिका से हमारे संबंध जिस तरह से चल रहे हैं, ट्रंप हम पर टैरिफ बढ़ा रहा है, तो मोदी सरकार ने तब से इस मिशन पर और अधिक जोर दिया है कि अब आपको स्वदेशी अपनाना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। और उस आत्मनिर्भर को बनाने के ही पीछे ये एक बड़ा फैसला है, जिससे कि लोगों को राहत मिले और जो हमारे लोकल ब्रांड हैं वो मजबूत हो सकें। ठीक है, छोटे और मध्यम उद्योग, किसान, कारोबारियों की जो दिक्कतें थी टैक्स की, वो जो टैक्स का बोझ उन्हें ज़्यादा लगता था, वो भी कम की जा रही है। टैक्स प्रोसेसिंग तेज की जाएगी, कम जटिलता होगी, स्टार्टअप और लोकल कारोबार को नया जीवन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं।
खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सालाना भारत में एमएसएमई सेक्टर में रोजगार 14 से 15% तक बढ़ने का अनुमान है। इसके बाद जीएसटी कम होने पर एनसीएईआर और जेफरीज ने अनुमान लगाया है कि 2025-26 में घरेलू खपत में 10% की अतिरिक्त ग्रोथ होगी। एमएसएमई सेक्टर में 15% तक रोजगार में इजाफा होगा। और सबसे बड़ा जो इसमें मेरा मानना है निजी तौर पर, जो मेरा निजी अनुभव है, कि सरकार ने जो मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ केयर पर जिस तरह से जीएसटी में पूरी तरह छूट दी है, मतलब 0% कर दिया है 18% तक, वो एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि इंश्योरेंस काफ़ी महंगे होते थे, लोग खरीदते थे हालांकि, लेकिन कुछ लोग इसी वजह से नहीं खरीदते थे। आप समझिए कि अगर 50,000 का इंश्योरेंस है तो लगभग 9,000 उसमें जीएसटी देना पड़ रहा था, तो वो 40,000 के आसपास आ जाएगा। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला और एक बढ़िया फैसला मुझे लग रहा है कि इससे आम जन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और अगर आपने नहीं भी कराया अपना हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस तो आप ज़रूर कराइए, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, हॉस्पिटल, दवा, हर सेक्टर में लागत कम होगी, सेवाएं बेहतर होने वाली हैं। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि जो टैक्स सिस्टम आम आदमी, उद्योग, स्टार्टअप, किसान, महिला, युवा सबके लिए सही हो, वही असली आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। क्योंकि मोदी जी की अब ये सोच है कि हम ये जो विदेशों पर आश्रित हैं, वो हमें टैरिफ की धमकी देते रहते, उससे अब भारत को निकालना है। जीएसटी में बदलाव सिर्फ कानून नहीं, आपकी जिंदगी, आपके मेरे बजट और देश की आत्मनिर्भरता का नया अध्याय है। मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रणाम।